एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों, रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025। आप सभी छात्रों ने अगर सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर रखा है तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका ही पेपर है और 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से इस प्रश्न पत्र को देखें और इन सभी प्रश्नों को रट लें, क्योंकि ये पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ जो परीक्षा में आ रहा है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, यानी कि वह प्रांत कौन सा है जिसमें सीढ़ीदार खेती होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको उत्तराखंड करेक्ट उत्तर करके आना है। वादा करता हूँ प्यारे बच्चों आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा, इसलिए जितने भी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर अपने माइंड में छाप लो, ठीक है। काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों काली जो मृदा है वो मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है, इसमें आपको महाराष्ट्र करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत होती है वो कब होती है। प्यारे विद्यार्थियों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, तो यहाँ पर आपको 1973 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। गांधी इरविन समझौता कब होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो यहाँ पर आपको 5 मार्च 1931 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपका जो रिज़ल्ट होगा ना, जैसे ही रिज़ल्ट आएगा रिज़ल्ट की जानकारी बता दूंगा ना, पहले आप पेपर दे लीजिए, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। बाद में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो हिंदी के अलावा 21 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में टोटल भाषा कितनी है, 22 है। हिंदी के अलावा पूछा है तो 21 भाषाएं होंगी। बाद में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो है केरल, तो केरल आपको बताना है। प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में पूछा है, तो आपको लिखना है गोविंद वल्लभ पंत सागर। कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों उसे क्या कहा जाता है, उसे दीपा कहा जाता है। दीपा आपको लिखना है। आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित एवं गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो प्यारे विद्यार्थियों उस बंदरगाह का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसका नाम है विशाखापट्टनम। कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी, तो उस बीमारी का क्या नाम था, उस बीमारी का नाम था रिंडरपेस्ट, ठीक है। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान कार्य के लिए दिया जाएगा, तो क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, वेतन दी जाएगी। औसत आय को क्या कहते हैं। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और प्यारे विद्यार्थियों पास होना है तो पढ़ लीजिए, आपके पास में दूसरा कोई मौका नहीं बचेगा, बाद में आप बस रीलें देखते रहना है ना। टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, नहीं। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल सत्य होगा। स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, ये गलत होगा। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में और लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, ये सत्य होगा। आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। इन प्रश्नों को आपको पढ़ना नहीं है, रट लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आ जाएंगे। गुलामगिरी, प्यारे विद्यार्थियों गुलामगिरी में आपको ज्योतिबा फुले से मिलाना है। इंग्लैंड में आपका ईसाई धर्म होगा। रिपब्लिकन पार्टी में आपको अमेरिका से मिलाना है। सरकार का बेहतर रूप, सरकार का बेहतर रूप में आपका सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र उत्तरदायी है, तो प्यारे विद्यार्थियों लोकतंत्र किसके लिए, जिम्मेदार और वैध शासन के लिए। 100 दिन का रोजगार गारंटी है, मनरेगा, ठीक है। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए पूरा पेपर। अगर बता रहा हूँ तो वादा करता हूँ कि पेपर में बाहर यहाँ से नहीं जाने दूंगा।
डॉक्टर, शिक्षक, वकील, मजदूर आदि की सेवाएं किस क्षेत्र में आती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, किस क्षेत्र में आती है इसमें आपको लिखना है तृतीय क्षेत्र। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो करेंसी जो नोट है वो कौन जारी करेगा? वो करेगा आरबीआई, भारत सरकार की तरफ से। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब और किसने की थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, किसने की थी? वो की थी 1983 में, और उनका नाम क्या था? उनका नाम था मोहम्मद यूनुस आपको लिखना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को क्या कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसे क्या कहा जाएगा? उसे विदेशी निवेश कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है विदेशी निवेश। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? तो व्यापार के लिए एक बेहतर भविष्य, ये आपको लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आपको वो प्रश्न बताए जा रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 सेट पेपर मैं चैनल पर आपको बताऊंगा जो कि आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। चारों सेट पेपर अच्छे से देख कर ही जाइएगा, किसी प्रकार से रियल या फिर वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आ रहा है, तो चैनल को जल्दी से आप सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।